हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहली वीडियो में मैं थोड़ी सी वो वीडियो पॉज हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा बीच में ही छूट गया था। मैं आपको इससे आगे लेके चलती हूँ। ये इसी मैं बता रही थी आपको, अटनहिरी कविता के बारे में बता रही थी। तो अटनहिरी कविता बेटा फागुन की मादकता के वातावरण को प्रकट करती है। इसमें फागुन के सौंदर्य को बताया गया है कि किस प्रकार फागुन के महीने में लोग मदमस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं। कवि को लगता है जैसे फागुन में चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है, यानी उसने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। अपनी अटनहिरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि इसमें चारों तरफ सौंदर्य बिखरा हुआ है, फूल खिले हुए हैं, फल पके हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। यदि सांस लेते हैं तो सुगंधित हवा अंदर जाती है, जिससे मन तृप्त हो जाता है। वही ऐसा प्रतीत होता है मानो वो सुगंधित वायु पंख उड़ाकर आसमान की ओर उड़ रही है। वृक्षों में नए पत्ते उगाते हैं, नई नई कोपलें उगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्षों के गले में सुंदर पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रकृति में चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए हैं। प्रकृति के सौंदर्य की राशि चारों तरफ ही फैली हुई है। ये जो प्रकृति का वर्णन कवि ने मानवीकरण के रूप में, यानी एक सजीव व्यक्ति के रूप में प्रकृति का वर्णन किया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। अब आते हैं बच्चों इस कविता पर। पहला है आपका उत्साह। उत्साह कविता पर ध्यान दीजिए, मैं रीड करती हूँ और साथ के साथ इसके मीनिंग भी बताऊंगी। बादल गरजो, गरजो मीन्स गर्जना करते हैं। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर मीन्स घिर घिर कर, घोर मीन्स भयंकर, गगन आसमान, धाराधर बादलों के लिए है, ओ मीन्स उसे पुकारा है, बादलों को पुकारा है। घेर घेर घोर गगन, अगर इतनी पूरी पंक्तियां हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार की व्यंजना है, क्योंकि घ वर्ण की आवृत्ति है। और यदि घेर घेर को देखते हैं, इतना ही दिया गया है, अगर आप इसमें लिखेंगे तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ घेर घेर 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे है ललित ललित, काले घुंघराले, ललित ललित मीन्स सुंदर, काले घुंघराले, अब ला वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां भी अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश, और यदि काले घुंघराले अंतिम वर्ण ला है तो यहां अनुप्रास, अंत्यानुप्रास जिसे बोलते हैं, लेकिन आप अनुप्रास ही लिखेंगे। बाल कल्पना कैसे काले पाले, कैसे, अब कैसे आया है, कैसे किस में आता है, उपमालंकार में आता है। तो बाल कल्पना मीन्स बच्चों जैसी कल्पनाएं, जैसे बच्चों के विचार होती हैं, वही बाल कल्पना है। कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी जैसे बच्चों के मन में कल्पनाएं घर कर जाती हैं, कल्पना जो सोचते हैं बच्चे, पाले उसके लिए है। और कैसे पाले यहाँ उपमा अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले यानी बच्चों की कल्पनाओं की तरह से है, इसलिए यहाँ इसमें उपमा अलंकार है। वैसे अगर बाल कल्पना कैसे पाले तो यहाँ अनुप्रास भी इसमें लिख सकती हैं, लेकिन यहाँ उपमा अलंकार है। विद्युत छवि उर्मे, उर्मीस हृदय, विद्युत छवि मीन्स बिजली की सी छवि, जो आकाश में बिजली चमकती है उसके लिए बताया विद्युत की सी छवि। नवजीवन मीन्स नया जीवन देने वाले। वज्र मीन्स यहां विद्युत के लिए आया है, जो बिजली गिराने की शक्ति होती है, जो बिजली कड़कती है, एकदम तेज आवाज में बिजली कड़कती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कहीं बिजली गिर गई, तो उसके लिए यहाँ वज्र का प्रयोग किया गया है। वज्रपात जिसे कहते हैं। छिपा मीन्स छिपा हुआ है। नूतन मीन्स नया। फिर भर दो रावण की आवृत्ति है, इसलिए यहां भी अनुप्रास अलंकार है। बादल गरजो, अब यहां कवि कह रहा है, आप इसका भावार्थ समझ लिए। बादल गरजो, बादल आओ और गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, हे बादलों चारों तरफ से घिर घिर कर आओ और आसमान को ढक दो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित में सुंदर, बहुत सुंदर, काले काले घुंघराले, जो छोटे बच्चों के मुख पर काले घुंघराले बाल
छा जाते हैं तो बच्चे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है, वो बच्चा और भी मनमोहक हो जाता है। तो वही बादलों के लिए कवि ने कहा है यहाँ कि ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर, बहुत सुंदर, काले काले बालों वाले, काले घुंघराले, काले काले बालों वाले बादलों, यानी काले काले घुंघराले बालों वाले बच्चों की तरह से हे काले बादलों, बाल कल्पना कैसे पाले, जिनके जिनके मन में बच्चों की जैसी कल्पना है। किसके लिए? यहाँ बादल के लिए। बाल कल्पना कैसे पाले, जो बच्चों की कल्पनाओं की तरह हैं, क्योंकि वो जो बादल काले आते हैं वो कभी कहीं चले जाते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं, कभी एकदम गोल हो जाते हैं, कभी घूमते हुए निकल जाते हैं। विद्युत छवि उर्मे, उनकी हृदय में क्या है? विद्युत की छवि है, बिजली की छवि है। कवि नव जीवन वाले, नया जीवन देने वाले हैं। कवि कहता है कि जिसकी हृदय में विद्युत जैसी छवि है वो बादल नया जीवन देने वाले हैं। वज्र छिपा, मीन्स वज्रपात भी जिसके हृदय में छिपा हुआ है, नूतन कविता, और वज्रपात के कारण जिसमें नई कविता भी प्रकट होती है। फिर भर दो बादल गरजो, यानी नई कविता, जिससे वो नई कविता का संचार कर सके, नई कविता गा सके, ऐसी कल्पना उसके मन में भर दो, बादल गरजो। बिजली की चमक जैसी कल्पना उनके मन में भर दो, बादल गरजो। आगे है बच्चों, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब यहाँ विकल विकल 2 टाइम्स, 2 बार आया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। और वैसे यहाँ विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पूरी पंक्ति में अगर आप लिखें तो यहाँ अनुप्रास भी लिख सकते हैं। विश्व के निराग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब इसके मीनिंग देखिए। विकल विकल, विकल विकल मीन्स व्याकुल, विकल विकल मीन्स व्याकुल होकर, बहुत व्याकुल होकर। उन्मन मीन्स जहां मन नहीं लगता, अनमनी। उन्मन थे उन्मन, जहां मन नहीं लगता, ऐसे अनमने थे। विश्व के, संसार के। निदाद मीन्स ग्रीष्म, जो गर्मी की तपन होती है, भीषण गर्मी होती है। सकल मीन्स सभी, जन मीन्स लोगों को, सभी लोगों को। आए मीन्स आए हो, अज्ञात दिशा, जिसकी दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञात, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अपरिचित है। दिशा से अनंत मीन्स जिसका अंत नहीं हो सकता, वो क्या है? आसमान है, आकाश है। घन मीन्स बादल। तप्त मीन्स तृप्त कर दो, तपती हुई धरती को। धरा मीन्स धरती को, तप्त कर दो, तपती हुई धरती को तृप्त कर दो। जल से फिर शीतल कर दो, और जल बरसाकर उसे शीतल कर दो। अब यहां कवि ने कहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है कि संसार में चारों तरफ लोग बहुत विकल थे, बहुत परेशान थे गर्मी के कारण। विकल विकल किस कारण परेशान थे? गर्मी के कारण। विश्व के निदात के सकल जन, यानी संसार के सभी लोग, सारा संसार इस भयंकर गर्मी से बहुत परेशान है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बड़ा हुआ है ताप, तपन बढ़ी हुई है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा, जिसकी बादलों की दिशा का कोई ज्ञात, किसी को ज्ञात नहीं होती, अपरिचित दिशा होती है। तो अपरिचित दिशा से बादल आए, यानी बादल चारों दिशाओं से, चारों ओर से, पता नहीं कहां से आए, किस दिशा से आए, किसी अपरिचित दिशा से आए। तप्त धरा, तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो, यानी जो धरती गर्मी के कारण तप रही है, गर्मी की तपन से तप रही है, उस धरती को शीतल कर दो, उसे ठंडी कर दो, हे बादलों गरजो। बच्चों, इन दोनों पैसेज में यहां वीर रस है, वीर रस की व्यंजना है, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तो मैंने आपको इसके अलंकार बताए हैं, दोनों के अलंकार हैं, जो भी अलंकार आए हैं वर्ड मीनिंग भी आपको बता दिए हैं। और इन दोनों में क्या है? कौन सा रस है? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और ये किस प्रकार की वो है? ये इसमें रचना कौन से छंद में है? ये मुक्त छंद की कविता है। ये जो कविता है इसके मुक्त छंद है, छंदबद्ध नहीं है, छंद मुक्त कविता है। ओके बच्चों, अब अगली अट नहीं रही कविता की ओर चलते हैं, उसे पढ़ाती हूँ मैं भी आपको। ओके।